अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत। आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 27 का जो क्लास का सीरीज चल रहा है, 27 का 7 है। सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के देख लेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए, जो आपका सीरीज चल रहा है उसी सीरीज के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपकी जो क्लासेस हुई बीच में बहुत दिनों तक गैप रही, किसी कारणवश मैं बिजी था, इस वजह से आपकी क्लास पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास रेगुलर प्रोवाइड की जाए। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही मुझे एक मोटिवेशन का जरिया होता है। और बाकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप एज ए कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। अभी जैसे आपको पता है कि अप्रैल आ चुका है, मई भी आने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है, तो अभी तक तो कुछ आई नहीं है। जो भी छत्तीसगढ़ पुलिस का इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आता है, तो सबसे पहले आपको अरमान सर का क्लासेस पे अप मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्त, जल्दी जाए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें, ताकि वो भी इस के थ्रू आपके साथ में मिलकर तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 186 देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन 20 सीरीज में, तो 26 सीरीज में या 25 में सब कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थापित किया गया है? रायगढ़ में, ठीक है, बस्तर में, रायगढ़ में, रतनपुर में, बस्तर में या दुर्ग में? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो निराला पीठ का सृजन किया गया है वो मेरे दोस्त वो किया गया दुर्ग में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी दुर्ग में किया गया है। ठीक है सर, दुर्ग में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों अंचलों के घड़वा शिल्पकार का कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध घड़वा शिल्प का किस जाति से विशेष शिल्प कला है? किस जाति से विशेष शिल्प कला है? ठीक है, मारिया, ठीक है, मुड़िया, मलार या सभी के लिए? तो देखिए, अगर हम बात करें घड़वा शिल्पकार की बात करें, तो ये सभी जाति के लिए, सभी जाति के विशेष कौन सी जाति है? सभी थे, मारिया भी थे, मुड़िया भी थे, मलार भी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है। मतलब कह रहे हैं क्वेश्चन की जो वन का रिपोर्ट आया था 2021 में, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र कितना है? ठीक है, 44,252 वर्ग किलोमीटर, 55,717 वर्ग किलोमीटर, 68,517 वर्ग किलोमीटर या 71,217 वर्ग किलोमीटर। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट आया था 2021 में, जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब हम बात करते हैं तो ये था 55,717 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मेरे दोस्त कह रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? देखिए, ये प्रश्न जो हो रहा है मेरे दोस्त, रिपीट हो रहा, ये रिपीट हो रहा। मैंने आपके साथ बोला हूं कि जब तक मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो उसके साथ में आपकी इतना ज्यादा क्वेश्चन का रिपीटेशन करा दूंगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखे एकदम उड़ा देंगे, समझे ना? तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, साथ में जो प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस सेट भी आपकी आने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 90, 110 और 85। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा कुल संख्या जो है वो 90 है। कौन है? कितनी? 90 है। और आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का नहीं? देखिए, अब ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ नहीं है? कवर्धा, कलाहांडी, कोरबा या कांकेर? देखिए, आपको मैं बता दूं, कवर्धा भी है, कोरबा भी है, कांकेर भी है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, कलाहांडी छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है। तो जब छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है तो किस राज्य की जिला है भाई? आप इसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्लासेस देखते हैं, लेकिन आप कमेंट करके मेंशन कुछ नहीं करते। आपको मैं 50 बार बोला मैं दोस्त कि कमेंट ही आपकी जो कमेंट, एक कमेंट और एक लाइक ही है जो मेरे को मोटिवेशन के जरिया देगा। क्योंकि देखिए, ऑफलाइन वाले बच्चों से मैं फेस टू फेस बात कर लेता हूँ, लेकिन जो आप लोगों से बात नहीं हो पाती है, बस एक कमेंट ही जो जरिया है जो आपसे हम बात कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अरण्य क्षेत्र किस वन का है? किस वन का? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किस वन का है? साल वन का, सागवान का, मिश्रित वन का या बांस का? ठीक है, सबसे ज्यादा अभ्यारण्य जो बोला गया है वो मिश्रित का बोला गया है। किसका होता है? मिश्रित का होता है। ऑप्शन नंबर बी। बस्तर संभाग में रेल मार्ग किस सन से प्रारंभ हुआ था? बस्तर जो संभाग था
उसमें जो रेलवे था वो किस सन से शुरू किया गया था, 1967 में, 1970 में, 1980 में या 1981 में। देखिए उस समय जो रेलवे शुरू किया गया था वो 1970 ईस्वी में शुरू किया गया था। बस्तर में सूत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? बस्तर जिले में सूत उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थित है? दिम दिमरापाल में, ठीक है, ओड़ा गांव में, बांदे में या पंखाजुर में। देखिए सूत का उत्पादन केंद्र स्थापित की गई है वो डिमरापाल में की गई है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कितना अच्छा कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को बजाने में परंपरागत थे? सितार को, तबला को, सरोद को या सारंगी को? देखिए जो राजा चक्रधर सिंह थे वो सबसे किससे मानते थे? तबला को मानते थे। किसको मानते थे? तबला को मानते थे। जो तबला होता है तबला को मानते थे। ढोल अलग होता है, तबला अलग। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि बहुत इजी प्रश्न है, इस चीज को ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटक केंद्र की तुलना खुजरोह से की जाती है? खरौद, जाजगीर, ठीक है, भोरमदेव या शिवरी नारायण। देखिए तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, भोरमदेव। अगला प्रश्न में दोस्त देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? विठलराव दिनकर, केशव गोविंद, महिपत राव, हनुमान सिंह। तो इसकी राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, महिपत राव जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 26 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खेतों में धान रोपने से पहले मनाया जाता है? तरह की छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो छत्तीसगढ़ में धान रोपने से पहले मनाया जाता है? देखिए ब्रह्म माउस, जवार, पोला या हरेली। देखिए जो हरेली है ना वो धान को रोपने से पहले मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मराठों का बस्तर पर प्रारंभिक आक्रमण कब हुआ था? मराठो जो थे उनकी बस्तर पर प्रारंभिक आक्रमण वो कब किए थे? 1780 में, 1810 में, 1807 में या 1820 में? देखिए जो मराठों थे जो सबसे पहले जो आक्रमण किए थे वो 1807 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में नारंगी नदी किस नदी के समीप से बहती है? छत्तीसगढ़ में नारंगी नदी किस नदी के समीप से बहती, मतलब उसकी पास पे, किसके पास से बहती है? राजनांदगांव से, बलौद से, कोंडागांव से या? देखिए जो ये किस नगर के समीप पूछा है सर, नगर, तो ये जरा कोंडागांव जो नगर है इसकी समीप, मतलब इसके पास से गुजरती है नारंगी नदी। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प प्रशिक्षण स्थान कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प प्रशिक्षण स्थान कहाँ पे है? मतलब ऑप्शन देखिए रायपुर में, उमरगांव में, अंबिकापुर में या बिलासपुर में। तो देखिए इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, उमरगांव में। जो बांस शिल्प का प्रशिक्षण है वो कहाँ पे? उमरगांव में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बस्तर संभाग में रेल मार्ग किस सन में प्रारंभ हुआ? देखिए अभी भी एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो अभी रिपीट हो रहा है, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन रिपीट। बस्तर संभाग में रेल मार्ग जो था कब शुरुआत किया गया था? किस समय प्रारंभ किया गया था? अभी देखिए, अभी जस्ट एक क्वेश्चन आपको बता दूं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब एक क्वेश्चन का मैंने गलती से शायद मैंने कुछ अलग आंसर कराया, आप उसको भी सुधार लीजिएगा, नहीं तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका, क्योंकि देखिए पढ़ाते समय मिस्टेक हो जाता है। इसका जो था 192 का, इसका भी ए होगा, इसका भी होगा, ये वाला नहीं होगा। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सल्की जो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जो सल्की है वो कैसा होता है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने जो सल्की होता है वो कैसा होता है, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। पे होता है, फूल होता है, फल होता है या बात पतदार होता है?
तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला जो सल्खी होता है मेरे दोस्त, वो होता है पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो भी चीज़ें आप मेंशन करते रहें, ठीक है। जो भी कहीं बाई मिस्टेक होता है तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने को नेक्स्ट क्लास में सुधारने की कोशिश करूँगा। बस आप अपनी तैयारी को अंजाम बहुत अच्छे से देते रहें, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये चीज़ आपको भी पता है और आप लगे रहिए। बस आपको एक सीट से मतलब है और आपको बिल्कुल आपकी सफलता आपके सामने आएगी। अगला प्रश्न कह रहे हैं मेरे दोस्त कि जून 2020 में छत्तीसगढ़ में गोबर को धोरण बनाने के लिए लागू की गई नई योजना के तहत पशुपालकों से गोबर कार्यक्रम करके वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। कंपोस्टर गोबर योजना, गोधन न्याय योजना, सुजल योजना या घरसा विकास योजना। इसकी राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है गोधन न्याय योजना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़, क्वेश्चन 2 से 4, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? देखिए सर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? देखिए सर, ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। मैंने आपसे बोला ना कि बहुत से, तो ये आंख बंद कर कितना मारेंगे सर? 90। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो रहा है, जो रिपीट ऐसे ही मार देंगे आप। छत्तीसगढ़ के किस जिले में इफ्को द्वारा 1000 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया? बस्तर में, सरगुजा में, सूरजपुर में, गोरबा में या रायपुर में, या रायपुर में? तो जल्दी देखिए, ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में इफ्को द्वारा 1000 मेगावाट का विद्युत जो संयंत्र स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया है? जल्दी से अपने दोस्त कमेंट करके आप मेंशन करिए कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। बस्तर, सूरजपुर, गोरबा, रायपुर। तो ये जो स्थापित किया गया है मेरे दोस्त, ये किया गया है सूरजपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दंडकारण्य परियोजना से सम्मिलित राज्य कौन कौन से सम्मिलित राज्य है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। देखिए इसकी जो परियोजना शामिल जो राज्य हैं वो है उड़ीसा है, सॉरी आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कितना प्यारा सा, बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड है। बजट 2023 और 24 की घोषणा के अनुसार कहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट अकादमी की स्थापना की जाएगी? देखिए ये बिल्कुल ताज़ा, ये बिल्कुल पेपर में 99% चांस होता है कि पेपर में आएगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल करेंट अफेयर से रिलेटेड है। मैं जो आपको लेके आया हूँ सिर्फ इसमें सभी चीज़ इंक्लूड है, करेंट अफेयर भी इंक्लूड है मेरे दोस्त, ठीक है, उसके बाद आपका हिस्ट्री भी इंक्लूड है, मतलब हर तरह से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिला है। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? दुर्ग में, भिलाई में, बस्तर में या बिलासपुर में? जिसकी राइट आंसर है बस्तर, ऑप्शन नंबर सी है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय क्या नवीन नाम क्या, मतलब नया नाम क्या रखा गया? देखिए जैसे आपको पता है कि नाम चेंज किया गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, गेंद सिंह राष्ट्रीय उद्यान, कबीर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपको पता है ना कि इसको नाम चेंज किया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसका राइट आंसर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब आप बताएंगे कि ऑप्शन में कमेंट करके कि घासीदास कौन थे। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय, यही क्वेश्चन है बस रिपीट हो रहा है, मंदिर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, मंदिर नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि मंदिर नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? बीजापुर, राजिम, कोरबा या गरियाबंद? ठीक है, तो जो मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है वो मंदिर के नगरी के वो है राजिम, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोकमंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने की पुरोगामी था? पुरोगामी था, कौन सा व्यक्ति था? आप इसका जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। रामचंद्र देशमुख, महासिंह चंद्रकार, दुलार सिंह मंदाराजी और झाड़ूराम देवागन? जिसकी राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये दुलार सिंह जी तो है वो थे, ऑप्शन नंबर सी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए सलवा जुडुम योजना की शुरुआत की गई है। सलवा जुडुम की योजना की शुरुआत की गई है, कहाँ पे की गई है मेरे दोस्त? कांकेर में, नारायणपुर में, दंतेवाड़ा में या बीजापुर में? इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। अगला कह रहा है मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पे? एक ही है पशु चिकित्सालय महाविद्यालय, कहाँ पे?
अंजौरा दुर्ग में, ठीक है, आरंग रायपुर में, लोकपाल बस्तर में, अंबिकापुर सरगुजा में, अंबिकापुर सरगुजा में। देखिए तो ये जो है वो है ऑप्शन। जल्दी से आप बताइए कमेंट करके कि इसकी राइट आंसर क्या होगा। बस आपकी कमेंट का इंतजार करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से मेरे दोस्त कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अनरोजा दुर्ग में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मैं बस आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित खनिज भवन किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपका ताज़ा है, ये भी पेपर आपको पूछ सकता है पेपर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है कि रायपुर में है। रायपुर में स्थित खनिज भवन किस नाम से जाना जाता है। सोन पहाड़, सोना खान, ठीक है, संपदा, हीरापुर। देखिए सोना खान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ में कसन पाठ है कहाँ पर, लोकगीत है, लोक नाच है, लोक कला है या लोक बातें है। ठीक है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ में कसन पाठ है तो लोकगीत है। क्या है मेरे दोस्त, लोकगीत, ऑप्शन नंबर ए है। छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख लोक कला है बास गीत। यह बास गीत किस जाति से ज्यादा प्रचलित है, किस जाति से ज्यादा प्रचलित है, बौबा, दरबा, बसौर या राउत। जल्दी से मेरे दोस्त आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ये है किस प्रजाति से प्रसिद्ध है, तो ये है राउत से, किससे, राउत से, ऑप्शन नंबर सी। महाप्रभु बल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था। महाप्रभु बल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था। चंपारण में, रतनपुर में, चंदखुरी में, दमाखेरा में या दमाखेरा। तो इनकी राइट आंसर है चंपारण में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्म स्थल दमाखेरा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। कबीर पंथ से, किशन पंथ से, राम पंथ से या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर था कबीर पंथ, ऑप्शन नंबर ए। कबीर पंथ नहीं है, पंथ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करें मेरे दोस्त कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीन समय तक निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया था। किस राजवंश ने शासन किया था। मतलब क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में स्वाधीन समय तक निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया था। सबसे ज्यादा किस राजवंश ने शासन किया। छिदक नागवंश ने, कलचुरी वंश ने, सोमवंश ने या नल वंश ने, या नल वंश ने। तो जल्दी से मेरे दोस्त बताइए कमेंट में किसने था। ये थे कलचुरी वंश, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन एवं पहचान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान, ठीक है। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आपको पता है भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची थी, 29 भाग। लेकिन अभी आपको पता है कि भारतीय संविधान में बहुत से बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन कराया कि ग्राम सभा से जुड़ी विभिन्न विकास, ग्राम सभा सर 2 चीजें हुई थी अमेंडमेंट से। एक होती थी ग्राम सभा के लिए और एक होती नगर पालिका के लिए, मतलब नगर के लिए। तो देखिए ग्राम सभा के लिए जो हुई थी वो 73वां संशोधन हुआ था और नगर पालिका के लिए जो हुआ था वो 74वां संशोधन हुआ था। तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। छत्तीसगढ़ के किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 2000, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 2001, छत्तीसगढ़ राज्य
पंचायत राज अधिनियम 2002। तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना की गई, जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने के लिए या भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए, महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए, या वनवासियों को खुशहाल और वनचल गांव में संभाली बचाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल 2020 में पूछा भी गया था एग्जामिनेशन में, और पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसकी जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या था। इसकी राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, अगला कह रहा है छत्तीसगढ़ में पंचायत प्रणाली की संरचना कैसी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायत प्रणाली की संरचना कैसी है, वो एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बौद्धिक, 3 स्तरीय। आपको पता है किसी भी राज्य में पंचायत प्रणाली की स्थापना होती है तो 3 लेवल पे होती है। किसको होती है? 1, 2, 3। और आप इसको बताएंगे कि फर्स्ट कौन होता है, सेकंड पे कौन होता है, थर्ड पे क्या होता है। ठीक है, इस चीज को आप मेंशन करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर में ग्रामीण जनसंख्या कितना है? ठीक है, 2.55 करोड़, ठीक है, या 2.1 करोड़, ठीक है, 1.96 करोड़, 1.86 करोड़। इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ये पॉइंट है, अगर आप देख रहे होंगे तो पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, 1.96 करोड़, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आज की जो क्लास थी, क्लास 27, इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।